आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अनुच्छेद 1 को बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 1 में कहा क्या गया है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया, बताया गया है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। उसके बाद देखिए उसमें सब आर्टिकल क्या होता है। अनुच्छेद 1 के क में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के क में आपको बताया गया है मेरे दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? आप बोलेंगे राज्यों का संघ होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा आपके सामने कि राज्यों का संघ कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखना, जो ये राज्यों का संघ है ना भैया, ये राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलेंगे कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत अर्थात इंडिया दोनों नाम क्यों प्रयोग किया गया है। यहाँ आप समझना कि अनुच्छेद 1 में हम लोग क्या देखें, भारत अर्थात इंडिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि भैया कि हमको जो भारत और इंडिया दोनों का नाम का प्रयोग क्यों किया गया है, दोनों नाम का प्रयोग क्यों किया गया है। तो जो है कि आधुनिक समय था तो उसमें कुछ लोगों का कहना था कि भारत रखा जाए, कुछ लोग का कहना था कि भारत नाम रखा जाए, और कुछ लोग का कहना था कि भैया इंडिया क्या है, आधुनिक नाम है, इसलिए जो है कि इसका इंडिया नाम रखा जाए। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हुई थी उसमें किस चीज़ का नाम प्रयोग किया गया था? इंडिया का, इसलिए बोल रहे थे कि क्या इंडिया रखा जाए। लेकिन जो पुराने लोग थे वो लोग कह रहे थे कि हमारी संस्कृति किस जिससे जुड़ी है, भारत से जुड़ी है, तो भारत का नाम रहना चाहिए। लेकिन जो है कि संविधान निर्माताओं ने दोनों लोग का जो है कि नाराज नहीं किया, इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया दोनों का नाम प्रयोग कर दिया। उम्मीद है मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। क्या किया गया है? कहीं पर भी नहीं किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। जो है कि भारतीय संविधान संघीय शासन प्रणाली की क्या करता है? स्थापना करता है, संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि भारतीय संविधान संघीय जो कि प्रणाली की स्थापना करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, भारतीय विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसको देखिए शार्ट में समझ लेते हैं। विनाशी राज्यों का अविनाशी का मतलब क्या होता है? जैसे पहले जो है कि आधुनिक में क्या नाम था, मूल संविधान में राज्य कितने प्रकार के थे? तो आप बोलेंगे भैया 4 प्रकार के थे, A, B, C और D। लेकिन धीरे धीरे उनका विनाश होता गया, उनका क्या होता गया, विनाश होता गया। तो उसका विनाश होते तो वही कहा गया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है, संघ है, ठीक है, हमेशा संघ है। फिर उसके बाद एक ख में बताया गया है, राज्य क्षेत्र का आशय उन राज्य से है जो अनुसूची 1 में निहित है। अनुसूची 1 में जो इसमें का राज्य क्षेत्र का आशय किससे है? जो अनुसूची 1 में जिस चीज़ की बताया गया राज्य क्षेत्र के बारे में, वही चीज़ अनुसूची 1 में निविष्ट किस में बताया गया है? 1 ख में बताया गया है। 1 ग में क्या बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में बताया गया है। भारत के क्या क्या राज्य क्षेत्र होंगे उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। इसको समझना, राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र पहली बात बताया गया। दूसरा बात क्या है, संघ राज्यों का राज्य क्षेत्र और अर्जित भूभाग और अर्जित 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्जित भूभाग नोट करिएगा, यदि संविधान 1 में परिवर्तन करते हैं, यदि संविधान के भाग 1 में ध्यान समझना, यदि संविधान के भाग 1 में परिवर्तन करते हैं तो अनुसूची 1 और 4 में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, में भी परिवर्तन होगा। इसको हमेशा, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको अगर समझना है, एक ग को और इसको नोट को समझना है, तो मेरे दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको फुल क्लास देखना होगा, जो कि अनुच्छेद 1 का पूरा भाग 1 को 6 क्लास में ख़त्म किए। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।